और मैं उल्लासनगर में रहता हूँ। बेसिकली मैं रहने वाला हूँ बिहार का। आवाज बहुत आ रही है। दिनेश जी की तरफ से आ रही है। दिनेश जी बंद कर ले अपना माइक। हेलो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। और वो परिचय मेरा ये है कि मेरे इस मानव रूपी शरीर का नाम है प्रेमचंद गुप्ता। और मैं उल्लासनगर में रहता हूँ। बेसिकली मैं रहने वाला हूँ बिहार का। और यहाँ आज से 28 साल पहले यहाँ आया। और मैंने वहाँ एजुकेशन प्राप्त किया। बिहार यूनिवर्सिटी से हिंदी में मैं एमए किया था। और उसके बाद में सभी लोगों का जो आम लोगों की जो सोच होती है, वही सोच मेरे पास भी थी कि भाई एक जॉब लग जाए और अच्छी हो। किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण रहे, टीचर्स का एग्जाम दिया, इसका दिया, उसका दिया, बैंकिंग का दिया, नहीं हुआ। और फिर मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आने के बाद जो संघर्ष था वो संघर्ष किया। और सारे संघर्षों के बाद अपने जिंदगी में जो इंसान को जीने के लिए चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, वो आज मेरे पास मौजूद है। परंतु मनुष्य जो चाहता है वो कुछ और होता है। जैसा कि सतीश पंडित जी के कविता में अपने को मिलता है। तो वो चीज अपने को, वो चाहत है। और उसी चाहत की वजह से आज मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। और वो चाहत क्या है कि हमारे और आपकी जिंदगी में सभी लोग यहाँ जो भी मौजूद है, वो उनकी चाहत है। मैं अपनी चाहत से आपकी चाहत को मिलाना चाहता हूँ। वो चाहत है कि आपकी जिंदगी में वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आप एक अच्छे घर चाहते हैं, एक अच्छी इनकम चाहते हैं, क्या आप एक बैंक बैलेंस चाहते हैं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहते हैं, एक अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में उसकी शिक्षा देना चाहते हैं, क्या आप अपने जीवन में आपको 4 व्हीलर कार चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, और क्या सब कुछ अपने जीवन में चाहिए? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए क्या? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं चाहिए। सब कुछ चाहिए। अगर जिसको नहीं चाहिए तो मैं इसमें कोई नहीं बोलूंगा कि आप अपने जीवन के जो सोच है उस दायरे को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी इसी का नाम है जिसमें आपके जीवन में वो सब कुछ होना चाहिए जो आपके जीवन में जिंदगी जीने के लिए चाहिए, एकदम इंजॉय पूर्ण ढंग से। क्योंकि मैं तो एक शायर बोलता हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली खाक जिया करते हैं। इसलिए अपने सपनों को हमेशा बड़ा रखना जरूरी है, तभी अपने सपनों को हम साकार कर पाएंगे। बात सही है दोस्तों? निश्चित रूप से आप मेरी बातों से जरूर, हमारी भावनाओं से जरूर आप अवगत होंगे। तो मैं एक और आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। और वो प्रश्न मेरा ये है कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं क्या? आप अल्लाह, गॉड में विश्वास करते हैं क्या? ठीक है, आप विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग, यानी कि इस दुनिया में 98% लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं। 2% ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। तो उस 2% की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम 98% की बात आपसे करना चाह रहा हूं। आप जो है इस ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, उसमें अगर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप उसको देखते हैं क्या? देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? जब आप विजुलाइज करेंगे, आप अपने अंदर की आत्मा में झांकेंगे, देखेंगे, तो उसे आप महसूस कर सकते हैं। जो आपका प्रेरणादायक हो सकता है, आपके जीवन को दिया है, वो उसे आप महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जिस इंडस्ट्री में हम जुड़े हैं, जिस इंडस्ट्री से हम जुड़े हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस से जुड़े हैं, तो ये भी जो है ना सिर्फ महसूस करने की चीज है, ये दिखता नहीं है दोस्तों। जैसा कि दिनेश सर जी ने बताया कि इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें दुकान नहीं खोलना पड़ता है, इसमें टाइम नहीं लगता है,
तो ये सब नहीं लगता है, इसके बावजूद भी बहुत कुछ होता है और वो दिखता नहीं है। और वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये होता है, ये है, ये सत्य है। जिस तरह से ईश्वर सत्य है, जिस तरह से अल्लाह सत्य है, वो सत्य है। तो इसलिए ये बिजनेस सत्य है, और ये बिजनेस सत्य है तो लेकिन दिखेगा नहीं आपको, आपको महसूस करने की जरूरत पड़ेगा। अभी इसको कैसे महसूस करेंगे, इस चीज को आपके ऊपर निर्भर करता है। और हम आज आपके पास में वो 3 सब्जेक्टों पर आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों का शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। मात्र 20 से 30 मिनट में आपसे मैं बात करूंगा, उसके बाद में फीडबैक लेना है। तो आज हमने जो विषय अपना रखा है, जो शीर्षक रखा है, ये पहला है सामान्य जानकारी, दूसरा है मजबूत आधार, और तीसरा है बेहतर से बेहतर। ये 3 चीजों पे हम आपसे बात करेंगे, और मात्र हम आपसे 20 से 20 मिनट बात करेंगे बस, क्योंकि समय 10 मिनट ऐसे भी हम निकल चुका है। अब साथियों देखिए, इस चीज को समझना जरूरी है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस को हम कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आरसीएम का नाम लेते हैं, तो आरसीएम का नाम का मतलब है आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम और आरसीएम बिजनेस में फर्क है। सिर्फ आरसीएम करते हैं तो समझिए कि हम लोग सिर्फ जेआरसीएम करते हैं, बोलते हैं, वो हो गया, आरसीएम करना हो गया। या आप आरसीएम के सारे उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके यूजर हैं। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, आप इसके यूजर हैं। और नो डाउट दिनेश जी ने बताया है कि आप इसके यूजर भी हैं, तो आपको ढेर सारी फायदा है। फायदा नंबर 1 कि आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट जो है वो जो है हेल्दी प्रोडक्ट है। और उसी का परिणाम है कि मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। लगातार वर्षों से इस प्रोडक्ट को 100% इस्तेमाल कर रहा हूँ। 100% मीन्स जो हमारे लिए उपयोगी है, वो सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ। और उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल की वजह से ही 54 साल का हूँ, लेकिन पूरा एनर्जेटिक रहता हूँ। इसका श्रेय मैं भोजन को देता हूँ, क्योंकि मनुष्य के जीवन का 100% में से 70% जो है ना, वो जो है वो भोजन का, आहार का काम है, मनुष्य के शरीर के निर्माण में, मानव संरचना में। और 30% जो है ना, वो योगा और व्यायाम का भी है। और उसी में 70% में जो भोजन है, वो भोजन भी 2 प्रकार का होता है। एक जो है इसके ऊपर का भोजन, एक नीचे का भोजन। तो ऊपर का भोजन मतलब मानसिक भोजन, और नीचे का भोजन मतलब पेट का भोजन। ये दोनों चीज का समन्वय बना रहेगा तो जिंदगी आपका बहुत ही मजेदार और सरस तरीके से गुजरेगा, जब कोई भी आपको टेंशन महसूस नहीं होगा। क्योंकि हमने सुना है कि जिंदगी संघर्ष का नाम है। हमने सुना है कि जिंदगी मेहनत का नाम है, और संघर्ष और मेहनत तो हमारे जीवन का हिस्सा है ना साहब। इसमें क्या दिक्कत है? जब तक जीवन है काम करना है, जब तक जीवन है संघर्ष करना है। और जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में काम नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में जिंदगी जीने का मजा नहीं है, वो जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए जिंदगी जो है जीने का नाम है, तो जिए। अब हम बात करते हैं आपसे ये कि जिंदगी जो जीने का नाम है, और वहां पे हमारी जो आरसीएम बिजनेस है, और आरसीएम बिजनेस में सफलता जो प्राप्त करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया दिनेश जी ने क्लियर मार्केटिंग प्लान के अंदर कि आरसीएम में वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। यानी आपको मिलेगी रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम का मतलब क्या होता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और उसके लिए क्या जरूरत है कि पहले आरसीएम में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद इनके सामान्य जानकारियों को अगर आप पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से रॉयल्टी आपसे दूर हो जाएगी, यानी हमारे से दूर हो सकती है टेक्निकल। तो इसलिए सामान्य जानकारियों में हमें क्या करना है कि आरसीएम के वो सारे चीज को अपनाना है, समझना है। आरसीएम में सारे चीज क्या है कि एमआरपी, बिजनेस वैल्यूम, डीपी प्राइस। एमआरपी जो है उस पे आपको प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। डीपी जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, और बीवी जो है वो बिजनेस वैल्यूम होता है। और जैसा कि आप जानते हैं मार्केटिंग प्लान में उन्होंने बताया कि हम जो है इस आरसीएम में डायरेक्ट सेलर हैं, और डायरेक्ट सेलर होने के साथ में हम इसके पार्टनर बनते हैं। 45% की पार्टनरशिप लेते हैं। तो जब 45% के आप पार्टनर बन तो गए दोस्तों, 2000 के प्रोडक्ट परचेजिंग करते हैं, उसके ऊपर का तो आप आरसीएम में
ज्वाइन हो जाते हैं, KYC आपका ओके हो जाता है, उसके बाद में आपको पार्टनरशिप बन जाती है। लेकिन पार्टनरशिप बनने के बाद इसके सारे सिस्टम को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, यानी पार्टनर का रोल तो अदा करना पड़ेगा ना दोस्त। अगर पार्टनर के रोल अदा हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता से दूर चले जाएंगे। तो इसकी रोल जो अदा करना है उसमें हमें क्या है कि हमें इसको प्लान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब प्लान क्या है? 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल। इसी मानस पटल में पूरे शरीर में ये एकदम रट लेना है। रट करके पूरी तरह से फील्ड में उतरना है। और फील्ड में जब उतरेंगे, जब आपको पूरी जानकारी रहेगी, तो हम समझते हैं कि आप किसी के पास जाएंगे ना, तो वो जो है, आप आत्मविश्वास से इतने भरे रहेंगे कि सामने वाला जो है आसानी से आपके साथ में आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं इसे प्रैक्टिकली कर रहा हूं। और ये सारा जो चीज है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो वो प्राप्त होगा हमें इसकी सारी जानकारी लेने से, एजुकेशन लेने से प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास में RCM में जैसा कि एक टूल्स है, सबसे महत्वपूर्ण टूल्स है, वो हम पुराने साथियों से भी बात करना चाहेंगे। और नए जो साथी हैं जो बिल्कुल पहली बार आते हैं, वो 1000 बिजनेस वॉल्यूम जब परचेजिंग आप करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से डीप एजुकेशन, डीप कोर्स जो है आपका स्टार्ट होता है। जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, ID और पासवर्ड डालेंगे तो उसमें आपको आता है डीप कोर्स। तो 1000 भी कम से कम आप करेंगे तो ही वो डीप कोर्स चालू होगा। से सुनना है, पूरी तरह से एक बार नहीं, कई बार सुनना है, क्योंकि एक बार सुनने से कोई होता नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, एक बार दूध पी लेने से कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। उसी तरह से एक दिन अगर आप ज्ञान ले लेंगे तो उससे आपका कुछ नहीं होगा। लगातार लगन से करते ही रहना है, क्योंकि जीवन तो इसी का नाम है ना दोस्तों। और आप RCM में वो चीज चाहते हैं, यानी आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, इस माइंड सोच के साथ में आपको काम करना है। तो निश्चित रूप से आप लगातार ये काम करते रहेंगे तो आपके लिए हैबिट बन जाएगा, आसान बन जाएगा। और आसान में जब काम हो जाएगा तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भाई क्या कर रहा हूँ, जो भी करेंगे होते रहेगा, यूं ही होते रहेगा। दूसरी बात, आप प्लान का पूरा 32% का जो परफॉर्मेंस बोनस है वो सीखने की प्रक्रिया है, उसको हमें बहुत अच्छी तरह सीखना है। उसके पहले जो हमारे साथी हैं, जो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो RCM में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद में उनको आज तक फॉर्म फिटिंग करने नहीं आता। अगर आपको फॉर्म फिटिंग नहीं करने आता है, किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने तो चले गए, अब प्लान दिखा गए, वो व्यक्ति तैयार भी हो गया, उसकी प्रोडक्ट आपने परचेजिंग भी करा दिया, और प्रोडक्ट परचेजिंग करा करके आप जो है फॉर्म फिटिंग करने नहीं आ रहा है, और मैं यहाँ खुल के बोलूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा एक बार दो बार आप सीनियर से पूछ करके फॉर्म फिटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमेशा जो है आप अपने सीनियर पर ही निर्भर है तो बुरा न माने, आपका बिजनेस जो है ना उस ऊंचाइयों पे नहीं जा पाएगा जितना आपके सीनियर कर जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे काम आप खुद करें, नहीं तो आप अपने लाइफ लाइन से कराएं। सीनियर को जितना जरूरत है उतना ही हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आपको जानना क्या है कि स्पॉन्सरिंग कैसे होता है, स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है। तो स्पॉन्सर जो है वो सबसे आपके डेप्थ का व्यक्ति है, वो स्पॉन्सर कहलाता है, जिसके नीचे आप ज्वाइन करते हैं। और RCM बिजनेस में मल्टी लेग है, यानी कम से कम तो 2 लेग हैं। और 2 लेग जो है इसलिए रखा गया है कि एक लेग पे मालूम कैसे पड़ेगा कि आप बिजनेस कर रहे हो कि आपका ऊपर वाला कर रहा है, आपके नीचे वाला कर रहा है। इसलिए कंपनी ने 2 लेग कम से कम रखा है, और अधिक से अधिक आप जितना लेग चाहिए, जितना ग्रुप चाहिए, जितने समूह चाहिए आप बना सकते हैं। तो इस चीज की हमें जानकारी अवश्य लेना चाहिए कि स्पॉन्सरिंग क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि प्रपोजल का मतलब जो व्यक्ति सिस्टम में लाया है, जिस व्यक्ति को, यानी उसने प्रपोज किया है, उसको लाने के लिए उकसाया है और उसको आमंत्रित किया है, उसको बिजनेस में लाया है, वो प्रपोजल कहलाता है। तो आपको प्रपोजल डालना बहुत जरूरी है। आप प्रपोजल डालेंगे तो मालूम पड़ता है कि आपको किसने इस बिजनेस में आपको लाया। साथ में और अगर हम बात करें कि इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी लेना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपके पास नहीं है, और हम जब जाएंगे तो लोग जो है ना वो हमेशा नुक्स कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। लोग तो किसी को नहीं छोड़ता है, जब सीता मैया को नहीं छोड़ा है तो हमको भी नहीं छोड़ेंगे दोस्त। और खासकर
लोगों की जो जानकारी है उसको है नहीं। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट की जानकारी के साथ जब जाते हैं, उसको आत्मविश्वास के साथ जब उसको बताते हैं कि ये देखो ये साबुन है भाई, और साबुन का काम है देह का मैल धोना, नहीं कि काले को गोरा करना, और इसकी जो मापदंड है वो TFM होता है, और इसमें 76% हमारा TFM है, और दूसरे में ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ये सारी जानकारियां जब आपके पास में कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा, और जब आप प्रोडक्ट का प्रमोशन करने जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है वो समझेगा, और समझेगा तो आपसे प्रभावित होगा। और यही इसकी सामान्य जानकारी है। ये सारी जानकारियों के अलावा अगर बात करें, तो आपको डिलीवरी सेंटर पे आपको जाना जरूरी है। अगर आप डिलीवरी सेंटर जो है जहां से आप प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं, तो एक बार आप गए और दूसरी बार नहीं जा रहे हैं, तीसरी बार नहीं जा रहे हैं, चौथी बार नहीं जा रहे हैं, तो इसमें तो पूंजी लगाए हैं पिकअप सेंटर वाले। अब पिकअप सेंटर वाले पूंजी लगाया, और उस पूंजी पे अगर हम वहां पे नहीं पहुंचेंगे, नहीं जाएंगे, तो फिर उसका भी सेल नहीं होगा और हमारा भी बिजनेस नहीं चलेगा। यानी कि आपको यूं बोले कि वो जो है हमारा मंदिर और मस्जिद है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा एकदम गारंटी के साथ। क्योंकि बिजनेस कहाँ से आएगा? बिजनेस तो वहीं से आएगा जब प्रोडक्ट का कंजप्शन होगा। बिजनेस का मतलब ही होता है कि प्रोडक्ट का शेयर करना, प्रोडक्ट को सेल करना। अब प्रोडक्ट वहां अवेलेबल है जहां से हमारा पिकअप सेंटर है, जहां से वंडर वर्ल्ड है, वंडर क्विक है, वहां हमको जाना जरूरी है। इस चीज की जानकारी हमको बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। और दूसरी बात और हम बोले कि इस कंपनी में जो कमीशन जो बनता है वो कैसे बनता है, तो डिफरेंस कमीशन होता है दोस्तों। एक लेग पे आपको मिलेगा। एक लेग में अगर आपका 3.5 लाख का बिजनेस है, तो आपकी खुद की परचेजिंग का 32% आपको मिलेगा। लेकिन आप खुद की परचेजिंग कितना करेंगे? 5,000 बीवी के करेंगे, तो 5,000 बीवी का 32% आप निकाल लो, वो आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे समूह को तैयार करते हैं, तीसरे समूह को तैयार करते हैं, तो आपका डिफरेंस कमीशन बनता है। तब आपका जो है गेम प्लान चालू होता है। रॉयल्टी के लिए आप सब्र करें तो अच्छी बात है, नहीं सब्र करें तो आप दोनों लेग पे काम करें शुरुआती दौर में ही, शुरू से। अब जब दोनों लेग को अगर हम काम करते हैं, तो मजे की बात यह है कि रॉयल्टी से अच्छी इनकम तो पहले ही आना चालू हो जाती है। आप इसका कैलकुलेशन करके देखें, और अपने जो भी आपके अपलाइन ग्रोइंग और जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ आप बैठ करके देखें, और आप शुरुआती दौर से ही बड़ी आसानी से, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ, मैंने ये देखा है। और लेकिन मेरे दिमाग में था भाई रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, और रॉयल्टी मैंने लिया भी है और रॉयल्टी को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े मजेदार है कि आप शुरुआती दौर से ही 20,000 का पर मंथ कमा सकते हैं, 40,000 का महीने कमा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से। तो ये तभी हो सकता है जब हम लगातार इस सिस्टम को सीखते रहेंगे और करते रहेंगे, और सामान्य जो इसकी जानकारी है उसको हम लेते रहेंगे, तभी ये प्राप्त हो सकता है। अन्यथा सिर्फ सपने बन के रह जाएंगे। और सपने जो है ना, वो भी दो प्रकार का है, रात में सोया हुआ सपना और दिन में अपनी आंखों से देखा हुआ सपना। तो जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं ना, उस सपने को पूरा करने के लिए हमको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि हमने एक शेर पढ़ा है कि सपने उसके साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और उड़ान पंखों से नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आप जो है इस सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे, और अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आप तैयार हो गए होंगे निश्चित रूप से। अब दूसरी बात हम करना चाहते हैं कि मजबूत आधार तैयार करना पड़ेगा। वो मजबूत आधार क्या है कि भाई, हम जब प्लान दिखाने जाते हैं और प्लान दिखाने के दरमियान में हम बात करते हैं, तो हम ये भी बात कर देते हैं कि आप एक बार रॉयल्टी पे चले गए ना, तो रॉयल्टी आपको आती रहेगी, होती रहेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप उस तरह से बिंब को मजबूत किया है, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन अगर आपने कमजोर दे दिया बिल्डिंग का, और बिल्डिंग जो है आपने बहुत लंबी खींच दिया, तो निश्चित रूप से बिल्डिंग आपको कभी भी गिर सकता है। अगर हमने शुरुआती दौर में फाउंडेशन मजबूत किया है, तो आप निश्चित रूप से कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाए, वो हिलने वाला डोलने वाला नहीं है। और हम बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप जुड़ जाओ सिर्फ, बाकी सब हम कर देंगे, फॉर्म फिटिंग हम कर देंगे, आपका ज्वाइनिंग हम कर देंगे, लोगों को हम लाते रहेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा? वही होगा जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना है कि मजबूत आधार तैयार करने की जरूरत है। मजबूत आधार तैयार करने का
से मतलब ये है कि हम जिस व्यक्ति को ला रहे हैं उससे 100% प्रोडक्ट यूजर बनाने के लिए बात करना है हमको, जरूरी है प्रोडक्ट यूजर। जैसे ही वो प्रोडक्ट यूजर बनेगा तब उसमें से हम उसके अंदर से थोड़ा सेलिंग की भावना लाएंगे, अब उसके बाद में हम उसमें नेटवर्किंग की भावना उसके अंदर पैदा करेंगे। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो हम बात करें कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूजर ही बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है वो सब काम कर दे, लेकिन वो जो है सिर्फ यूजर ही बनना चाहता है। तो हमें सिर्फ इस बात की जरूरत है कि उसको जो है यूजर ही बने रहने देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यूजर ही रहो और हम और आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें प्रोडक्ट सेलर भी मिलेगा, जो प्रोडक्ट सेल करना है, जिनको पैसे कमाने की थोड़ा ज्यादा भूख है, तो उससे हमें लाना है, उसको सेलर बनाना है। और उसके बाद और हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लगातार बढ़ते रहेंगे, इसी का नाम जिंदगी है और इसी का नाम इनकम है, इसी का नाम सब कुछ है जिंदगी में। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें नेटवर्क करने वाला ही व्यक्ति होगा, मिलेगा, और उसके ऊपर जब हम काम करेंगे तब जब उसके बाद का जो बिजनेस हमारा आएगा वो जिंदगी के साथ भी होगा और जिंदगी के बाद भी होगा, क्योंकि नीचे जो लोग हैं वो काम करने वाले तैयार हो जाएंगे तब होगा। और नीचे काम करने वाले तैयार कब होगा? जब हम लगातार अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लोगों के पास जाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 10 किया और उसके बाद में कोई तो जुड़ता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, तो हमें जिस दिन इसे सोचना चालू कर देंगे ना, उस दिन से तो वैसे ही होगा, क्योंकि जिंदगी का दस्तूर है कि ऊपर होना नीचे होना। लेकिन जब हम अपनी हिम्मत को कभी भी कमजोर नहीं करेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस हिंदुस्तान में लोगों की संख्या की कमी नहीं है। 130 करोड़ की जनसंख्या है और आने वाला जो वक्त है वो डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, देख रहे हैं। तो लगातार जो है लगन से हमको लगे रहना है और नए नए व्यक्तियों को प्लान दिखाना है, और जो व्यक्ति इस सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से मजबूत है, कर रहे हैं, उनको और भी प्रेरित करके हमको जो है साथ में फील्ड वर्क करने की जरूरत है। जिस दिन हम फील्ड वर्क लगातार लगन से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो आधार है वो मजबूत बनेगा। जब हमारा आधार मजबूत होगा तो कभी भी वो बिल्डिंग गिरेगी नहीं। मैंने बहुत फील्ड में किया है, मैं जा रहा हूँ और लोगों से जब बात करते हैं तो लोग बोला कि हाँ मैंने तो ये कंपनी किया था, मैंने वो कंपनी किया था, मैं मीटिंग में गया था, वैसा गया वैसा क्या। तो भैया आपने वो कंपनी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही जो है पहले ही डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम का नॉलेज नहीं लिया, आपने देखा नहीं, और जाने अनजाने में लोभ लोभ में आप फंसे। फलस्वरूप क्या हुआ, वो कंपनी भी गया और आप भी जो है फिर से रिक्शा चला रहे हो, मैं देख रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि अपने को ये जो पूरी तरह से कंपनी की जानकारी लेना जरूरी है, इस प्रोडक्ट को जानकारी लेना जरूरी है, और ये जो डायरेक्ट सेलिंग के सारे जो गाइडलाइन है उसको वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को जिस दिन ले करके काम कर रहे हैं तो वो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लगातार जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो रॉयल्टी होता है और जो टेक्निकल होता है वो आपको प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये तभी होगा जब हम अपनी आधार को बेहतर करेंगे और मजबूत बनाएंगे। और सबका काम मैं ही नहीं करूं, लोगों को काम करने देना पड़ेगा, उसको झूठी प्रलोभन हम नहीं दे सकते हैं, तो झूठी प्रलोभन देंगे तो काम नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, आज होगा कल नहीं होगा। तो इसलिए जरूरत इस बात का है कि हमें लगातार अपनी मजबूत आधार को बनाने की जरूरत है, और जिस दिन हम अपने मजबूत आधार खड़ा कर लेंगे उसके बाद में फिर इस जिंदगी में मजा ही मजा आने वाला है, इसमें कोई संदेह की भाव नहीं है। और हम आगे चलते हैं, जैसे बेहतर से बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर, और बेहतर से बेहतर का मतलब ये हुआ कि हमें इस चीज को समझना है, बेहतर से बेहतर का ही परिणाम है कि आरसीएम में वाइटल पिन रॉयल्टी 8% और टेक्निकल 5% का प्रोसेस है। जैसे वाइटल पिन है, वाइटल पिन की बात करें तो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, है ना, बिनर, रनर, ये सारे जो वाइटल के पिन है, रनर, बिनर,
लीडरशिप, ये सब चीज हमारा जो है स्टेप बाय स्टेप क्यों बनाया गया है, ताकि जो है हम बेहतर से बेहतर करें, और बेहतर से बेहतर करते करते स्टेप बाय स्टेप जो है सीढ़ियों को हम चढ़ते जाए। और इसी में है कि जब हमारा जो दोनों ग्रुप का जो बिजनेस होगा तो होगा, तभी आप बड़े अचीवर बन पाएंगे। और दोनों ग्रुप के बिजनेस अगर हमारा संतुलित नहीं चल रहा है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत इस बात का है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, और फील्ड में जाने की जरूरत है, और सारे लोगों के पास जाने की जरूरत है, और उसके बाद एक एक करके हमको सिस्टम को बिल्ड करके निश्चित रूप से हमको उस मंजिल पे पहुंचने की जरूरत है। यही जो चीज है, यही तीन जो चीज है, मैंने ये महसूस किया है, और वो जो है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये जो तीन चीज को अगर हमने अच्छी तरह से अपनाया ना, तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और लगातार हम जो है इस सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ते ही चले जाएंगे, पीछे कभी मुड़ के नहीं देखेंगे। इस चीज को हमें बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर बारीकी से हम नहीं समझ रहे हैं और हमारा जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, हम इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, तो क्या होगा कि हम अपने मंजिल से दूर हो जाएंगे। और मंजिल जो है वो है हमारा इस सिस्टम में आर्थिक आजादी लेना, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं। और उसके लिए लगातार हमको लगन से करते ही रहना पड़ेगा और चलते ही रहना पड़ेगा। तो साथियों, निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं कि आप जो है इस चीज को समझेंगे, और आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने नहीं आया हूँ, जगाने आया हूँ कि जागो, ग्राहक जागो। और एक ग्राहक जो है उसी में ताकत है। और डीएन मिश्रा सर जी ने परसों, हमारे गुरुदेव ने वो चीज सब बता दिए कि भाई ये जो ताकत है वो हमारी खरीदारी में ही ताकत है, और उसी ताकत को हमको समझने की जरूरत है। और साहिल सर जी हमारे रोज रोज इस बात को प्रेरित करते रहते हैं। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे सीनियर के सानिध्य में इस बिजनेस को हम सीख रहे हैं। और बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे लाइफ लाइन जो है ऐसे प्रेजेंट तिवारी जी, विनोद शंकर चौबे जी, ऐसे ऐसे दिनेश जी, ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में हैं। और इसकी वजह से ये हम इस बिजनेस में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और लगातार और भी बहुत हमारे साथियों को इसमें आमंत्रित करना है, लाना है, और उस बिजनेस को और भी ग्रो करना है। और हम एक बात और जाते जाते बोलेंगे कि जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो हमको इस भाव से प्लान नहीं दिखाना है कि वो व्यक्ति आएगा तो मेरा भला हो जाएगा। ये व्यक्ति आएंगे तो उसका भला होगा। और हम तो गठरी बांध के निकल गए हैं वैसे सफर में जहां जो है कुछ लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिनको जरूरत है, जिनको 50,000 रुपए 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम की जरूरत है, वैसे व्यक्तियों का हमें तलाश जारी है। और उस जारी में हम अपनी सफर को पूरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो सफर है वो हो सकता है ये जो हमें 2 साल में पूरा हो, 3 साल में पूरा हो, 4 साल में पूरा हो, लेकिन लगातार जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो सफर का जो है वो मिलते रहेगा। और जिंदगी में क्या है, सब कुछ पाना है, सब कुछ पाना है तो काम करना है, कर्म करना है। और कर्म क्या है भैया, आरसीएम बिजनेस में काम क्या है, काम तो यही है, लोगों को प्लान दिखाना, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना, लोगों खुद यूज खाना, और हीरो बनना, अच्छे कपड़े पहनना, एंजॉय करना, जिंदगी के साथ रहना, दूसरा तो कुछ काम भी नहीं है ना। तो इस काम को अपने को करने की जरूरत है, और लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी।